ड्रामा सीरियल मुहाफिज के आने वाली एपिसोड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें दिखाया जाएगा कि हारून पहुंच जाएगा जवार और पारस के पास। जैसे ही जवार उसको देखेगा तो उसका तो खून खौलने ही लगेगा। वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाएगा हारून को वहां पर देखकर, और उसका बस नहीं चलेगा कि किसी तरह हारून को यहाँ से धक्के देकर यहाँ से निकाल दे। लेकिन वो बेजात का मेहमान है, इस वजह से जवार खामोश हो जाता है और पारस भी उसको जानबूझकर तंग करने के लिए कहती है कि वो हमारा मेहमान है और तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए बहुत अच्छे मेज़बान बनो, तुम उसकी अच्छे तरीके से मेज़बानी करोगे। जिस पर जवार कहता है ठीक है, वो तुम्हारा मेहमान है और हमारे लिए काबिल एहतराम है और हम उसकी अच्छे तरीके से देखभाल करेंगे। लेकिन हारून के आने के बाद इन दोनों की लड़ाई झगड़ा जो है वो और ही ज़्यादा बढ़ गया है। पारस जो है वो गुस्से से देखती रहती है जवार को, और जवार से भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा हारून किस तरह से पारस को अपनी निगाहों से जब उसको देख रहा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो किसी तरह इस लड़के का मुँह ही तोड़ दे। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि पारस भी जानबूझकर उसको यहाँ पर रख रही है। जैसे ही हारून जो है वो यहाँ पर आएगा तो वो तो अपने ही जो है वो गुन गंवाने लग जाएगा। वो जानबूझकर ऐसी ऐसी हरकतें करेगा जवार और उसकी माँ बाप के सामने कि वो लोग उसको पसंद करने लगेंगे। जवार की माँ पारस से कहती है कि कोई भी घर वाले जो हैं वो अपनी बेटी के लिए ऐसा ही रिश्ता पसंद करेंगे जो लड़का पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और कारोबार भी करता हो, और वो लड़का जो है बड़ों की इज्जत भी करता हो। और मुझे इस लड़के में सारे ही गुण नज़र आए हैं। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा शरीफ और बहुत ही अच्छे ख़ानदान का लड़का लगता है। जिस पर पारस खामोशी का इजहार करती है। जवार की माँ उसे कहती है कि तुम तो इसको बहुत पहले से ही जानती हो ना। तो पारस खामोशी से कहती है कि जी मैं इसको जानती हूँ। उसके बाद जो है वो उसकी माँ तो उसको समझा कर चली जाती है कि ये लड़का हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है और हम इसके साथ तुम्हारी मंगनी तय करने वाले हैं। जिस पर पारस खामोशी का इजहार करती है। जैसे ही पारस का जो बाप है बेजाद, उसको इस बात का इल्म होता है कि जवार के बाप एजाज शाह को और उसकी माँ को इसके लिए रिश्ता पसंद आ गया है, तो वो भी हाँ कर देगा, क्योंकि उसने ज़िम्मे लगा दिया था पारस के लिए कि आप जो है पारस का रिश्ता खुद ही डिसाइड करेंगे। बेजाद ने एजाज शाह से कहा था जिस तरह आपने अपनी बेटी मरियम का रिश्ता किया है वैसे ही आप मेरी बेटी के जो हस्बैंड होगा उसको भी आप ही परख कर ही उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जिस पर एजाज शाह जो है वो बहुत कड़ी नज़र रखता है उस लड़के पर, और उसका चाल चलन, उसका बोलचाल सब कुछ नोट करता है। और उसके बाद उसको लगता है कि ये लड़का हमारी पारस के लिए बहुत ही अच्छा है, तो वो हाँ कर देता है। और वो लड़के को अपने पास बिठाकर चांदी का छल्ला पहनाता है और कहता है कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब हम बात पक्की करते हैं तो हम लड़के को चांदी का छल्ला पहनाते हैं और लड़की को हम चांदी का कड़ा पहनाते हैं। ये बात सुनते ही पारस जो है वो वहाँ से उठकर चली जाएगी, क्योंकि उसको तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वो बिल्कुल भी हारून के साथ मंगनी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन एजाज के बाप ने ही उसकी मंगनी करवा दी हारून के साथ। जिस पर सब लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन पारस और जवार का दिल तो अंदर से टूट ही जाता है। जवार बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पारस उसकी आंखों के सामने किसी और की हो जाए। दूसरी तरफ जो है हारून वो तो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से पारस भी बहुत ज़्यादा उसे इरिटेट हो रही है। वो कहवा पीते हुए कहता है कि ये कहवा तुमने बनाया है। जिस पर पारस कहती है कि नहीं, ये कहवा चाची ने बनाया है। तो हारून कहता है कि ठीक है, तुम भी उनसे ये कहवा बनाना सीख लो, क्योंकि शादी के बाद हर रात मैं ये कहवा पीना पसंद करूंगा और तुम मुझे बना कर दोगे। जिस पर पारस का मुंह बन जाता है और जवार भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लग जाता है हारून को, क्योंकि वो तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा कि हारून उससे शादी की बात कर रहा है। तो दूसरी तरफ जो आफताब है वो अपने मामू को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि आप यहाँ पर आए थे और हमसे मिले बगैर क्यों चले गए। जिस पर बेजाद उसे कहता है कि मेरा अब आप लोगों से कोई ताल्लुक भी नहीं है। मुझे लगता था कि आप लोग मेरी इज़्ज़त करते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरी शोहरत की, मेरे रुपए पैसे की, मेरी ज़मीनों की वजह से आप लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं। मुझे तो बिल्कुल ही तुम लोगों ने शर्म के मारे डबोकर ही रख दिया है, और मुझे अपनी बहन से तो बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसी हरकत उसने की है। जिस पर वो उसे कहता है आफताब कि आपने भी तो मुझ पर तरजीह दी थी उस जवार को जो कि 2 कौड़ी का नौकर था। तो ड्रामा सीरियल मुहाफिज के आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें।